पात्र ने ये प्राप्त कर पर पावित्र मुनि भवावती तारक गुरु जो तत्नादेशी विशुद्ध है और पात्र से स्नेहवान है, जिनके अंदर स्निग्धता है, वही जोड़कर रख पाएगा। जब स्निग्धता का अभाव है, एक भवन नहीं रह सकता स्निग्धता के अभाव में, वो मोक्ष महल को क्या स्थापित कर सकेगा। बालू की रुचिता कभी मकान को स्थापित नहीं कर सकती, यदि सीमेंट की स्निग्धता नहीं हुई तो। इसी प्रकार से शिष्य बालू के तुल्य है, गुरु उस जीवन की स्निग्धता के तुल्य है, जिन्होंने चिपका करके एक मोक्ष मार्ग का महल स्थापित किया है। रुद्रोत्र विशुद्ध सन पाप स्नेह प्राप्त, जो पात्र स्नेहवान है, स्नेह का ही प्रभाव है कि जहां पर वो दीप वो घड़िया मुझे याद है कि जब मात्र शब्द में एक निर्णय सागर और मात्र में दो ही साबित है। उस साधना के काल में प्रातः से लेकर के शाम तक बेदिन याद आते मधुस्मृति हमारे गुरु के संस्कार हैं। यदि हम लोगों को लौकिक का भी जाना है तो अपने गुरु से पूछ के जाना, भोजन को जाना है तो पूछ के जाना, और वापस आना तो पहले को बताना मैं आ चुका हूं। कोई भी सामग्री को देने भी आता है तो नहीं, अब हमारे गुरु के पास लेके जाओ। उसका परिणाम ही निकला कि गुरु का अनुशासन कठोर अवश्य होता है, पर मधुरता से भरा होता है, फल सफल होता है। यदि आंखों में रोग है और कड़वे नीम के झोरे को आंखों से बांध लिया तो रोग उपशमन को प्राप्त होता है। नीम का कड़वा झोरा नेत्रों को सुरक्षित रखता है, ऐसे ही गुरु का कड़वा अनुशासन शिष्य की योग्यता को सुरक्षित रखता है। जो उनके अनुशासन में रहा है उसे मालूम है। पाषाण को नहीं पता रहता है कि मेरे अंदर कौन सी मूर्ति है, मिट्टी को नहीं मालूम कौन सा पात्र बनेगा, कुंभकार को मालूम है कि मटका कैसा बनना है, शिल्पकार को मालूम है मूर्ति कैसी बनना है। ऐसे मुझे मालूम नहीं है कि कैसा जीवन बनना है। ये तो आचार्य लाख साल को मालूम है कि एक बालक को विशुद्ध सागर में बनाया है, ये उनकी स्वयं की योग्यता का ही प्रणाम है। करुणाशील नाम आचार्य, माँ के पास मात्र माँ का गुण होता है, पिता के पास मात्र पिता का गुण होता है, लेकिन आचार्य के पास माता पिता दोनों का युक्त गुण होता है। वो पालना भी जानते हैं, निग्रह करना भी जानते हैं, अनुग्रह करना भी जानते हैं। एक गुरु का धर्म है दूरदृष्टा। एक वो भी दिन था शुभ सुस्तागत दिन, हमने आचार्य से सीखा मुझे समय साथ पढ़ना है, उन्होंने कह दिया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने मना कर दिया और रतन कांड श्राप का 4 ग्रंथ दे दिया। 1.5 वर्ष तक मां तो वही ग्रंथ मेरे हाथ में रहा, कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं दिया। पर मुझे मालूम था मिट्टी को क्या बोल,
पीटा जा रहा है कि बनाया जा रहा है। वो सत्य है, लोहे का बिगाड़ न किया जाए तो मटका बने कैसे। शिष्य के सुखों का बिगाड़ न किया जाए तो शिष्य गुरुता को प्राप्त करे कैसे। जो 1.5 वर्ष तक मुक्त विश्व सागर जी शाश्वत जी 1.5 वर्ष तक आचार्य ने मात्र रत्नकर्ण सर्पाचार ग्रंथ दिया, दूसरा ग्रंथ हाथों में देने ही दिया। पर मैंने ये नहीं सोचा कि पढ़ने नहीं देते, ये नहीं सोचा कि आगे बढ़ने नहीं देते, मैं ये सोचा जो सौंपा है अपना सोच के गुरु सचिवान है तो शिष्य को श्रेष्ठ ही बनाया। उसको परिणाम नहीं निकला। जब 150 श्लोक कंठस्थ हो गए तो दूसरा ग्रंथ पढ़ने को दिया। उस समय सार पर जब कहा कि अध्ययन करना है तो मधुर डांट भी पड़ी। गोमत साजीव का कर्म का इन ग्रंथों का अध्ययन कराने के उपरांत छतरपुर में मेरे पास समाचार पहुंचा कि विश्व सागर से वो लोग समय से पढ़ रहे। तो लोग में कहा जाता है कि दूध का छाछ कोई टूटता है। तो मैंने कहा ये बात तो डांट पड़ी थी ना, अब कैसे पढ़ सकते हैं। पुणे गुरु जी का पत्र आया कि उस समय आपने उन ग्रंथों को पढ़ने के पूर्व आप समय साथ पढ़ रहे थे। जिन ग्रंथों को पूर्व में पढ़ना चाहिए था उसके पश्चात समय साथ अध्ययन करना चाहिए। और उस समय योग्यता नहीं थी, लेकिन आज आप अध्ययन कर सकते हो। तो मुझे मालूम चला किसान की जुआई और गुरु का आशीष। किसान अपने छोटे से बछड़े पर सीधे बैलगाड़ी नहीं रखता, उसके कांधे कमजोर है, धीमे धीमे खाली ज्वारी रखता है, फिर लकड़ी को खिंचवाता है, बच्चे को बिठा के खिंचवाता है, और जब समय आता है तो कुंडलों बदल रख के गाड़ी डुबाता है। यही गुरु का धर्म है कि योग्यता को देकर के शिष्यों को ग्रंथ का अध्ययन कराते हैं। वो अध्ययन कराते जब ये तीर्थंकर महावीर की परंपरा में एक बहुत बड़ा श्रेय है इस बात का कि यहां पर एक ईश्वरवाद का स्थान नहीं। जो जीव पुरुषार्थ करेगा वह ईश्वरत्व को प्राप्त करेगा। दास्ता का विस्तार नहीं। उस बात की व्याख्या है कि जिस मार्ग पर जो पुरुषार्थ से तुम प्राप्त कर सकते हो। आचार्य विराट स्वामी महाराज ने बहुत बड़ी अपने आप में निष्प्रियता के साथ अपनी उदारता का भी परिचय दिया है कि अपने सामने उन्होंने अपने शिष्यों को जो कभी गलियों में गिल्ली डंडा खेलते होंगे उन सबको भगवान गौतम स्वामी, भद्रवाह स्वामी, कुंद जैसे योगियों पर कि कांधों पर जो शासन चला हो बोला। जो हालत मोदी की हुई थी वो हालत विश्व सागर हुई थी औरंगाबाद। नरेंद्र मोदी जिस दिन विजय प्राप्त करके और प्रथम दिन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, कहा संसद भवन में उसकी आंखों में आंसू थे। उन सीढ़ियों के पैर पड़ रहा था कि इस सभा में प्रवेश कर रहा हूं। जो सामने हो विश्व सागर की औरंगाबाद में आज विराट सागर सब साक्षी है। 3 दिन तक तो मैं उस पर नहीं था, सत्य है। आचार्य पद के बाद उन्होंने गणित पद प्रदान किया और विभव सागर साथ में थे। वे अपने कक्ष में थे। आचार्य ने मालूम किया कि विश्व सागर है कहाँ। उन्होंने बुलाकर के उपवास था और अपने ही कमरे में एक अभाग्य शायद किसी शिष्य को पुनः प्राप्त हो। जब तक मैं
ब्रह्मचारी रहा, क्षुल्लक रहा, संग में मुड़ी बन के रहा, यदि निवास में रहता था तो आचार्य महाराज कमरे में ही रहते थे। उन्होंने एक मिनट भी अपने आप से दूर नहीं किया। और ये परम सत्य है, ज्येष्ठों के संसर्ग में रहोगे तो ज्येष्ठता प्राप्त होगी, हीन के संसर्ग में रहोगे तो हीनता ही मिलेगी। उसमें देखा विद्वानों के आने पर गुरु जी कैसी बात करते हैं, राजनेताओं के आने पर कैसी बात करते हैं, सामान्य लोगों से कैसी बात करते हैं, अन्य संप्रदायों के साधुगण आने पर कैसी भाषा बोलते हैं, और जब परस्पर में आचरण मिलते हैं तो कैसी भाषा बोलते हैं, इन सब का बोध गुरु के पास शुभ मुख खोल करके नहीं विद्या सीखना चाहिए, गुरु के पास मौन होकर विद्या सीखना चाहिए। जितना समय बोल के प्रश्न करने में प्रश्न नष्ट करेंगे, उतना उनको बोलने का मौका देंगे तो अगला मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की इस श्रवण परंपरा, विशाल सनातन परंपरा में अधिकांश स्वामी से लेकर के संप्रति काल तक इस बात का निर्णय होना चाहिए है कि संपूर्ण देश में यदि गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, सुधर्माचार्य, लोहाचार्य, भद्रवाह स्वामी, पुस्तक भूतपुरी स्वामी और धर्षण स्वामी जैसे महान आचार्य इस धरातल पर हुए, उन्होंने संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण किया है, तो श्रवण परंपरा में साहित्य के नाम पर पूरे देश में अपभ्रंश की मधुसूदन भैया, जब भी अपभ्रंश भाषा की चर्चा चलेगी भारत में, हिंदी की बात तो चलेगी, तो सबसे पहले जैन साहित्य खोलना पड़ता है। इसलिए खोलना पड़ता है क्योंकि प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और प्राकृत का बदलते बदलते रूप अपभ्रंश भाषा प्रारंभ होती है। अपभ्रंश भाषा सबसे मूल साहित्य जैन परंपरा, परमार्थ प्रकाश, योग सार, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये बिहार की माघी, कौन सी थी, माघी, मगही, जो मगही हिंदी है मगध की, इस हिंदी की पूर्व अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। अपभ्रंश भाषा पर जो ग्रंथों का सृजन हुआ है वो है जैनाचार्यों ने और जैन कवियों ने। इसमें आचार्य योगेंद्र स्वामी और कवियों में पुस्तक, रयुद्र आदि के कवि और अशक प्रसिद्ध हुए हैं। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर हरिश्चंद्र नाम के कवि ने, ग्वालियर के गोपाचल पर हरिश्चंद्र कवि ने और रयुद्र कवि ने, पुस्तक आदि कवियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश का रूप बदलते हिंदी साहित्य सामने खड़ा हुआ और हिंदी में सबसे प्राचीन अर्थ कथानक यदि किसी का मिलता है तो पंडित बनारसी दास का है। आत्मकथा सबसे पहली कथा किसे लिखी है तो पंडित बनारसी दास ने लिखी अर्थ कथानक। हिंदी आत्मकथा में पहला ग्रंथ। यदि मेघदूत, पार्श्वोदय, रघुवंश ऐसे ग्रंथ जब साहित्य में आएंगे कालिदास के, तो आचार्य जिनसे स्वामी का पार्श्वोदय है। आचार्य इस तरह के महाकाव्य सौदेव सुनी का और आचार्य भगवंत बीर ने भी स्वामी का चंद्रभूप चरित्र। आज की वर्तमान पीढ़ी में साहित्य के साथ पर एक अपने आप में उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। तो कहियो जैसा पूर्व में आज सुखदेव साहब का हिंदी पुस्तक है मेरे पास भी लिखी है, उसमें सबसे पहले भाषाओं की व्याख्या की। बिहार की भाषा, कन्नौज की भाषा, भोपाली भाषा, अनेक हैदराबाद की हिंदी, कर्नाटक की हिंदी, महाराष्ट्र की हिंदी, सारी हिंदी की व्याख्या की है। तो उसमें उन्होंने जैन कवि का नाम उसमें जोड़ के रखा कि
कि अपभ्रंश से प्रारंभ होती हिंदी। ऐसे हिंदी साहित्य में संप्रति काल में यदि आज मूक माटी युग पानी जल बिंदु वस्तुत्व वहां का एक काव्य भी श्रवण संस्कृति के अवश्य भावी काल में उद्घाटित करेंगे, इस बात के प्रतीक रहेंगे कि कवि नहीं बचते हैं, कविताएं रह जाती हैं और साहित्य जो होता है संस्कृति का नेत्र होता है। जिस संस्कृति में साहित्य है वो संस्कृति जीवित है। साहित्य पुरातत्व को जिसने सुरक्षित रखा है वही संस्कृति जयवंत रहने वाली है। इसलिए ये जो काव्य रचना हुई है, इन सारी काव्य रचनाओं में आचार्य विलास सागर महाराज जी ने अपने जीवन में संस्कृत प्राकृत में जो ग्रंथों का लेखन किया है और यति प्रसाद सोपी ने चूड़ी सूत्र का सृजन किया। इस युग में आचार्य विलास सागर ने चूड़ी सूत्र भी लिखा और भाषण पेखा रेडसा शील पहुल लिंग पहुल जैसे ग्रंथों पर संस्कृत टीका लिखी है। इसलिए साहित्य जगत में भविष्य में एक पूरा भारत उनका नाम गुंजयमान करेगा, क्योंकि जिस काल में संस्कृत और प्राकृत के लेखन में जब न्यूनता होने लगी, ऐसे काल में और दीक्षा तो जीवों के पुण्य का नियोग है। जिनके हाथ में दीक्षा देना लिखा था, दीक्षार्थियों का लेना लिखा था, ये सब तो बहुत सारे लोग करना जानते हैं, लेकिन आगम ग्रंथों का आंदोलन करके जो उन्होंने बहुत कुछ दिया है वो श्रेष्ठ काम है। और आप यूं कहें कि मंदिर मठों की ये तो सामान्य नेता भी करना जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आगम में आंदोलन करके उस संस्कृति को सुरक्षित किया है। ये सब काम किया है अपने जीवन में साहित्य दे करके, क्योंकि भवन पर लोग कब्जा कर सकते हैं, भवनों पर लोग कब्जा कर सकते हैं, बड़े बड़े मंदिरों पर लोगों ने कब्जे किए हैं, लेकिन भावनाओं पर कब्जा करना बहुत कठिन है। चेतन अचेतन तीर्थों का सृजन किया हुआ है, ये है उनके जीवन की बहुत बड़ी अमूल 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 धरोहर है। और उनके आशीष अनेक संघ विहार कर रहे हैं, शिष्य उपशिष्यों के आशीर्वाद से युक्त है और उनके प्रशिष्य भी अपने आप में बहुत धुरंधर है। इसलिए ज्ञान योग यही आचार्य महाराज के चरणों में आस्था विनय के साथ उनके चरणों में प्रवृत्ति है कि शतायुष होकर के और नवीन आगमों के महासागर से माणिक्यों को निकाल करके आज पूरे देश को विश्व को वह दे जो अभी तक कोई नहीं दे सका। उनका वह काव्य सृजन और आगम ज्ञान और मेरे ऊपर तो अपूर्व आशीष उनके उपकारों को समाप्ति नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं कुछ था नहीं, जो कुछ हूँ उनका हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। भगवान महावीर स्वामी की